अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर का नाम आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि जो आपके जितने इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, आपका आर्मी का टेस्ट, फिजाइया का या नेवी का टेस्ट, तो उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट में यही चीजें तकरीबन पूछी जाती हैं। वर्बल नॉन वर्बल में तकरीबन यही आइटम होता है, तो हम वहां पे कर नहीं सकते। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सीखिएगा। ठीक है। कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन। आपको nth टर्म गिवन है और कहा जाता है फर्स्ट फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म निकालें, 10th टर्म 10वीं टर्म निकालें और A15 15वीं टर्म निकालें। इजी सा काम बच्चे। सबसे पहले जहां पे n है ना, फर्स्ट 4 टर्म का मतलब है A1 A2 A3 A4। सबसे पहले जहां पे n है वहां पे क्या पुट कर देना है, 1। A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। A1 आपके पास कितना आ गया, 4। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद आपने A2 निकालना है। A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। ये बच्चों वाले सवाल है, मैं तेज चलूंगा। A2 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। फिर इसके बाद A3 निकालना है। A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 आर 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया। फिर आपने निकालना है A4। A4 आपने निकालना है। 3 इंटू n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 4। 3 4 12 प्लस 1 आपके पास 13 आ जाएगा। समझ आ गई बात की। इसके बाद आपने फाइंड करना है A10, 10वीं टर्म निकालनी है। A10 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 1, 3 10 30 प्लस 1 31। फिर इसके बाद आपने 15 टर्म निकालनी है। A15 इज इक्वल टू 3 इंटू 15 प्लस 1, 3 15 45 प्लस 1 46। ये आपके पास पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है और इतना छोटा सा इसका सोल्यूशन। इसमें से कोई चीज इतनी मुश्किल नहीं है जो आप समझेंगे कि यार ये चीजें डिफिकल्ट हैं। बड़ा इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इतना सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वो लिखता है an इज इक्वल टू 3n-1। बच्चे सारे क्वेश्चन को अवॉइड करूंगा क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। 3n-1 सिंपल, यहाँ पे पहले 1 पुट करेंगे, 3 1 3 -1 2 आ जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे, 3 2 6 -1 5 आ जाएगा। फिर 3 पुट करेंगे, 3 3 9 -1 8 आ जाएगा। फिर 4 पुट करेंगे, 3 4 12 -1 11 आ जाएगा। फिर 10 पुट करेंगे, 3 10 30 -1 29 आ जाएगा। फिर क्या पुट करेंगे, 15 3 15 45 -1 44 आ जाएगा। समझ आ गई बात की। कोई ट्रिकी क्वेश्चन होंगे उसको हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल पहला दूसरा चौथा। जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे हम फिर कोशिश करते हैं कि उसको कराएं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो लिखता है an इज इक्वल टू n ओवर n प्लस 1। सिंपल सा काम बचे, जहां जाए वहां पे पहले क्या पुट करेंगे, 1। तो A1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2। फिर इसके बाद A2 पुट करना है, 2 ओवर 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 बाय 3। फिर जहां जहां पे आपके पास Na3 पुट करना है। A3 इज इक्वल टू 3 ओवर 3 प्लस 1, 3 ओवर 1 3 प्लस 1 3 बाय 4। फिर जहां जाए वहां पे आपने 4 पुट करना है। 4 ओवर 4 प्लस 1 4 बाय 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर जहां जहां n है आपने वहां पे 10 पुट करना है। A10 इज इक्वल टू 10 ओवर 10 प्लस 1, 10 ओवर 11 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर जहां जहां आपके पास n है वहां पे आपने 15 पुट करना है। 15 ओवर 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 15 ओवर 16। ये आपके पास का छोटा सा सोल्यूशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इतने इजी हैं कि आपको इजीली कवर हो जाएंगे। इनको लाजमी सीखिए क्योंकि आफ्टर सेकंड ईयर आप लोगों ने मुकाबले के इम्तिहान देने होते हैं, तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है an इज इक्वल टू n का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चे, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा। A1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। फिर जहां पे n है वहां 2 डाल दूंगा। A2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। फिर जहां n है वहां 3 पुट कर दूंगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। फिर जहां n है वहां पे 4 पुट कर दूंगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 17। फिर जहां पे n है वहां पे क्या पुट कर दूंगा, 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 101। फिर जहां n है वहां पे 15 पुट कर दूंगा। 15 का स्क्वायर
प्लस 1 विच इज इक्वल 15 का स्क्वायर 225 आ जाता है, प्लस 1 विच इज इक्वल टू 226। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इजी है। ए एन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर माइनस 1 और एन का स्क्वायर प्लस 1। बच्चे एक चीज करवा देता हूँ, ए 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर जहां पे एन है वहां पे 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 और 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 और 4 प्लस 1, 3/5 आपके पास आ जाएगा। फिर जहां है वहां पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 8/10 कटिंग कर लें, 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ए एन विच इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 की होल पावर n माइनस 1। अब पावर में आपके पास n की जगह पहले 1 पुट करें, माइनस 1/2 की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1/2 की पावर 1 माइनस 1, माइनस 1/2 की पावर 0। किसी चीज की भी पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है आपके पास 1। क्यों आता है जरा देख लें बच्चे, ये सारे देखें बच्चे, इधर जरा गौर करेंगे। किसी चीज की भी पावर 0 हो, हम आज तक तो पढ़ते आए ना, ए की पावर 0 विच इज, किसी चीज की भी पावर 0 हो वो 1 की इक्वल है। क्यों? असल में ऐसा होता है कि अगर ये ए की पावर 0, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं ए बाय ए, दैट मीन कि कटिंग हो जाती है, 1 बचता है। इसके ऊपर पावर क्या है, इसके ऊपर पावर क्या है, ऐसे ही है। मतलब ए बाय ए को मैं 1 की इक्वल लिख सकता हूं ना, ए बाय ए का मतलब 1। ठीक है, कटिंग होके 1 ही बचता है। अब जिसके ऊपर पावर इन दोनों के ऊपर क्या है 1, तो अब बेसिस सेम पावर 8, लेकिन जब ऊपर नीचे बेसिस सेम है तो नीचे वाली पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इस तरह इसका प्रूव है कि ए की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ये कॉमन चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक हो गया। 1 लाख की पावर भी अगर आपके पास 0 आ जाए, कांस्टेंट की पावर भी 0 आ जाए, वो भी 1 की इक्वल होता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जहां पे n है वहां पे 2 पुट करना है, माइनस 1/2 की होल पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो ये आपके पास माइनस 1/2 आ जाएगा। फिर n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, माइनस 1 की पावर 8। अब माइनस की पावर अगर इवन नंबर में आ जाएगी तो आंखें बंद करके आपने उसको पॉजिटिव कर देना है, और अगर माइनस की पावर ऑड में होगी तो वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, 8 और माइनस 2 की पावर 8 आपके पास 64 हो जाता है। फिर इधर आपने क्या पुट करना है 10, 10 माइनस 1 9, माइनस 1 की पावर 9 इवन नंबर, ऑड नंबर है, वो माइनस 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 9 कैलकुलेटर से ले लेंगे, 2 की पावर 9। ठीक हो गया। फिर इसी तरह 2 की पावर अगला 14 आ जाएगा। ये बड़ी इजी से क्वेश्चन है बच्चे, ऑब्जेक्टिव में आने वाले क्वेश्चन है आपके पास। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, क्वेश्चन नंबर 8, ए एन इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर एन का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे। अब माइनस 1 का स्क्वायर के साथ ये चढ़ना, यहां पे पहले एन की जगह 1 पुट करना है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। फिर जहां पे एन है वहां पे 2 पुट करूंगा, माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर आपके पास 4। फिर यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आता जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 10 का स्क्वायर 100, और फिर 15 का स्क्वायर 225। ये बच्चे बड़ी इजी से क्वेश्चन है। आखिरी पार्ट इसका आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 10, ए एन इज इक्वल टू माइनस, हो गया, ए एन इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर, माइनस 1 की पावर आपके पास आ जाता है n प्लस 1 इंटू 3n माइनस 5। ठीक हो गया बच्चे। यहां पे सबसे पहले आपने a की जगह n की जगह क्या पुट कर देना है 1, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 इंटू n माइनस 5। माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 कितना आ जाता है, माइनस 1 की पावर 2, 3 माइनस 5। तो माइनस की पावर अगर इवन में है तो प्लस हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। फिर इसी तरह a2 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 माइनस 5। माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, ये आपके पास माइनस 1 की पावर 1 बचेगी, वो माइनस 1 ही होगा, 3 टू 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 1, ये आपके पास माइनस 1 आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे क्या पुट करना है 3 प्लस 1 4, माइनस 1 की पावर 4 इवन नंबर हो जाएगी, वो प्लस 1 आएगा, और 3 4 12, 12 माइनस 5 आपके पास 7 आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह 10 पुट करेंगे, और फिर आप इसी तरह 15 पुट
कर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 10 के 10 पार्ट हो चुके हैं। बड़े इजी से क्वेश्चन थे बच्चे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज हम इसी लेक्चर में वाइंड अप कर दें। इजी से एक्सरसाइज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म कैलकुलेटर। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, आपके पास an इज इक्वल टू 4n-3 और आपने कौन सी टर्म निकालनी है a8, उसमें आपको वो टर्म दे दी है कि आप a8 फाइंड करें। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, जहां पे n है वहां पे क्या पुट कर देना है 8। 4 × 8 - 3, 4 8 32, 32 - 3 विच इज इक्वल टू 29। बस इतना सा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5n + 11 और आपने a9 फाइंड करना है। तो a9 5 × 9 + 11, ठीक है, 5 × 9 5 9 45 + 11 आपके पास 56 आ जाता है। ठीक है, बड़े इजी से क्वेश्चन है बच्चे। इसके बाद कोई और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, ये तो इसमें कुछ भी नहीं। चले क्वेश्चन नंबर 4 देखें। an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 3.4n -17.3 और आपने a12 निकालना है -17.3। बच्चे इन सारे के जो है ना ग्रुप, जिस टाइम लेक्चर स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट में हमारे ग्रुप्स का लिंक मौजूद होता है, उसमें नंबर भी मौजूद है। ये तमाम चैप्टर्स के जो हमारे पास रिटर्न शॉर्ट एंड उसके हमारे जो रिटर्न नोट्स है ना, तो उसमें लगे हुए होते हैं। ठीक है, आपको अगर रिटर्न नोट चाहिए तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप रिटर्न नोट्स भी इनके ले सकते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आपने कौन सी टर्म निकालनी है a12। तो a12 इज इक्वल टू -1 की पावर 12 - 1 3.4 × 12 -17.3। ठीक हो गया, आपने सिंपल 12 पुट कर दिया और कोई इसमें वो नहीं था। a12 इज इक्वल टू -1 की पावर 12 में से 1 निकाला 11 बच जाएंगे और 3.4 n 3.4 मल्टीप्लाई बाय 12, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 12, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, हमारे पास 40.80 आंसर आ जाता है। 40.800 -17.3, तो -1 की पावर 11, ये ऑड नंबर है तो -1 ही रहेगा। 40.80 - 17.3 आपके पास आंसर आ जाता है 23.5, तो ये -23.5 आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात की। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 वो लिखता है an इज इक्वल टू 4n का स्क्वायर इंटू 11n + 31 और आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है a22। जहां n है वहां पे 22 डाल दें। a22 इज इक्वल टू 4 × 22 का स्क्वायर 11 × 22 + 31। 22 का स्क्वायर आपके पास 464 हो जाता है गालिबन। 22 का स्क्वायर 464, 22 मल्टीप्लाई बाय 24, 22 मल्टीप्लाई 22 484, सॉरी 484 मल्टीप्लाई बाय 4, आपके पास आंसर आ जाता है 1936 ब्रैकेट क्लोज। 11 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 22 242 प्लस 31 प्लस आपके पास 31 क्या आ जाएगा 273 मल्टीप्लाई बाय 1936 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 528528। ठीक हो गया बच्चे, इजी से क्वेश्चन है, इनमें कोई भी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। an इज इक्वल टू 1 + 1/n की होल पावर 2, a20 फाइंड करना है। a20 फाइंड करना है, जहां पे n है वहां पे 20 पुट करें। a20 विच इज इक्वल टू 1 + 1/20 की होल पावर आपके पास कितनी आ जाएगी 2। ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको सॉल्व करना सीख लें। कैलकुलेटर पर नहीं करना, 20 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20, 20 + 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास 21/20 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर आपके पास 400 आ जाता है। समझ आ गई बात की। क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 थोड़े से ट्रिकी हैं, लाजमी सीखे, जरा गौर करेंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए एन इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर n और ए आपने 43 फाइंड करना है, ठीक है। जहां पहले वहां 43 डालें, ए 43 विच इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर 43। आपने लॉगरिथम का रूल पढ़ा कि पावर हमेशा कहा जाती है स्टार्ट में। 43 आप स्टार्ट में ले आए, लॉग 10 नेचुरल लॉग ऑफ 10 ये आपके पास कितना हो जाता है, ये 1 के इक्वल हो जाता है, तो आंसर आपका 43 आ जाएगा। लॉग 10 आप कैलकुलेटर पे लेके चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है ए एन विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई की पावर एन और आपने ए 67 फाइंड आउट करना है। आपने ए 67 फाइंड आउट करना है। अच्छा गौर करेंगे, ए 67 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 67 स्टार्ट में आ जाएगा, वही लॉगरिथम वाला रूल, नेचुरल लॉग ऑफ ई, और नेचुरल लॉग ऑफ ई आपके पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 67। ठीक हो गया बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट हो चुके हैं। और क्या इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो लिखता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन होते हैं आपके जो इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट में आते हैं। इन क्वेश्चन को जरा गौर से देखेंगे। कहता है प्रिडिक्ट द जनरल फॉर्म, प्रिडिक्ट द जनरल टर्म और nth टर्म ए एन ऑफ द सीक्वेंस। आपने बताना है कि इस सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या आएगी। आपने इसको बताना है कि इस सीक्वेंस की आपके पास जनरल टर्म क्या आएगी। बहुत इजी से क्वेश्चन है बच्चे, ये फॉर्म बनानी आपने लाजमी सीखनी है, लाजमी सीखें, गौर करेंगे। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द और एन टर्म ऑफ एन सीक्वेंस। पहला क्वेश्चन आपके पास 1 3 5 7 9। अब देखिए आपने इसकी जनरल टर्म बनानी है, जनरल फॉर्म बनानी है। इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल एक लाइन में आपने इसका आंसर देना है। आपको क्या नजर आ रहा है, अब टू सवाल आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है बच्चे कि 1 में 2 डालें तो क्या होता है 3 में फिर 2 पुट किया, 5 में फिर 2 पुट किया, फिर 7 में 2 पुट किया। दैट मीन्स कि ये जो इंटरवल है ये 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसकी जनरल टर्म या एन टर्म क्या बनाएंगे, ए एन इज इक्वल टू 2n, मतलब कितने से इंक्रीज हो रहा है 2 से। देखिएगा 2 1 जार 2, फिर आगे आपके पास 3 आ रहा है, जितने भी आगे ऑड नंबर हैं, दैट मीन्स कि इसमें कोई ऑड टर्म ऐड हुई है, तो 2 1 जार 2, इसमें क्या डालेंगे 3 आएगा 1, तो यहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, पहली टर्म में +1 पुट किया, 2 1 जार 2 +1 क्या आ गया 3, फिर उसके बाद क्या पुट करूंगा अगली टर्म, तीसरी टर्म आपके पास 5 है, ठीक है, 2 3 जार 6 +1, चौथी टर्म आपके पास आ जाएगी 7, फिर आपके पास चौथी टर्म पुट करूंगा 2 4 जार 8 +1, पांचवी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 9। समझ आ गई बात की। आपके पास वो तो स्टार्ट वाली इंटरवल है ना, 0 का इंटरवल, सबसे पहला इंटरवल आपके पास ये A1 टर्म है। A1 टर्म कैसे होगी कि A0 कोई पुट हुआ होगा, तो आप यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे ना तो 2 0 जार 0 +1, फिर उसके बाद A2 जो ये वाली टर्म है ये A1 से आएगी, क्योंकि A1 में कोई चीज ऐड कर रहा हूं तो वो 2 आ रहा है, A1 में कोई चीज पुट की जा रही है तो वो A2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे पहले 0 पुट करा हुआ है, फिर उसके बाद उसने क्या पुट किया होगा 1 2 1 जार 2 +1 3, फिर उसने क्या पुट किया होगा 2 2 2 जार 4 +1, फिर उसके बाद 3 पुट किया होगा 2 3 जार 6 +1, फिर उसके बाद 4 पुट किया होगा 2 4 जार 8 +1, आपके पास 9 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है 3 9 27 81 243 अप टू सो ऑन। एक चीज आपको नजर आ रही है 3 का स्क्वायर 9, ठीक हो गया, इंटरवल इस तरह बढ़ रहा है, 3 9 जार 3 3 जार 9 9 3 जार 27 23 जार 81 3 जार 243, तो मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है किसकी, अपने टेबल के साथ। तो यहाँ पे ए टर्म क्या बनेगी 3 की पावर, अगर मैं लिखता हूं 3 की पावर n, मेरी बात पे जरा गौर करें, क्या आ जाएगा 3 1 जार 3, फिर आगे 3 की पावर 2 लिखूंगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 की पावर 3 लिखूंगा 27, फिर 3 की पावर 4 लिखूंगा, 3 की पावर 5 लिखूंगा,
245। तो इसका मतलब है इसकी जनरल टर्म क्या प्रेडिक्ट होगी, 3 की पावर n। समझ आ गई बात की। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो लिखता है √2, √4, √6, √8, √10 अप टू सो ऑन। ये अंडर के फॉर्म में आ जाती है। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या होगी, सुनिएगा, मेरे पास सारे अंडर हैं। पहली टर्म आपके पास √2 है, √2 इंटू एन की जगह पहले 1 पुट करूंगा, 2 1 जार 2, फिर n की जगह 2 पुट करूंगा, 2 2 जार 4, तो √4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा। फिर 2 की n की जगह 3 पुट किया जाता है। आपने पुट करना नहीं है, सिंपल आपने इस टर्म को सीक्वेंस बताना है कि ये सीक्वेंस आया कैसे होगा। जैसे हमने स्टार्ट वाले क्वेश्चन में 1 पुट किया, 2 पुट करके उसका आंसर निकाला था, ये बेसिकली उसका आंसर है। और ये हमने बताना है कि इसकी जो n टर्म थी वो हुई क्या होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3 पुट करूंगा, 2 3 जार 6, √6 आ जाएगा। फिर 4 पुट होता है तो √8 आ जाता है। आपने पुट करना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म ये हुई होगी। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आखिरी वाला। वो लिखता है, जरा मेरी बात पे गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 1.2, 2.3, 3.4, 4.5 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। आपके पास क्या है, an टर्म आपने निकाली। मेरी बात पे जरा गौर करें। अब बच्चे 1.2 कैसे आया होगा। 1.2 डायरेक्ट अगर मैं लिखूं 1.2 इंटू एन, 1.2 इंटू एन, 1 डालूंगा तो 1.2 तो आ जाएगा। लेकिन 1.2 इंटू जब यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो वो 2.4 आता है। वो क्या आता है, तो मेरी टर्म क्या है आपके पास, मेरे पास टर्म क्या है 2.3। तो यहाँ ये डिफिकल्टी है, इस डिफिकल्टी को कैसे रेज किया जाता है। तो मेरी बात पे जरा गौर करें। अगर मैं लिखूं 1.1 इंटू एन, 1.1 इंटू 1 हुआ क्या आ जाता है 1.1, ऐसे ही है। 1.1 इंटू 1, 1.1 क्या पुट करूं तो 1.2 आएगा, प्लस 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1.1 प्लस 0.1 क्या जाता है, फिर 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2.2 प्लस 0.1, 2.3, फिर 1.1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3.4, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3.3 प्लस 0.1 क्या आ जाता है 3. फिर 1.1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4.4 प्लस 0.1 क्या आ जाता है 4. इसका मतलब है कि आपके पास इसकी जनरल टर्म या नेट टर्म ये हुई होगी, जिसकी बदौलत आपके पास ये आंसर आता है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इजी सी एक्सरसाइज थी। दुआओं Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.